जिस बात का डर था वही हो रहा है। अमेरिका और इसराइल की ईरान जंग के नताइज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अवाम और मार्केट्स को भुगतने पड़ रहे हैं। खुद अमेरिका के अवाम को 30% महंगे पेट्रोल की सूरत में भुगतने पड़े। कल सुबह तेल की कीमतें मार्केट खुलते ही $120 फी बैरल की सतह को पहुंच गई थी। फिर ट्रंप के एक बयान ने कीमतें $80 फी बैरल पर पहुंचा दी थी और बयान यह था कि ईरान जंग खत्म होने के करीब है। यानी एक दिन में ऑयल मार्केट में 50% की ऊंच नीच देखी गई, जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी स्टॉक मार्केट भी 1000 पॉइंट्स माइनस से खुली और फिर प्लस हो गई। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में कल तकरीबन सारे स्टॉक्स में ऐसी मंदी थी कि लोअर लॉक्स लगे हुए थे और आज इतनी तेजी थी कि अपर लॉक्स लगे हुए थे। कल मार्केट को खुलते ही 5% गिरने की वजह से कूलिंग पीरियड के लिए 1 घंटा बंद करना पड़ा, तो आज मार्केट को खुलते ही 5% बढ़ने की वजह से 1 घंटा बंद करना पड़ा। दुनिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स भी इसी तरह ऊपर नीचे हो रही हैं, कभी जंग में किसी मकाम को निशाना बनाने की खबर की वजह से, तो कभी सदर ट्रंप के किसी बयान की वजह से। और आज भी ब्रेंट क्रूड $90 और $95 फी बैरल के बैंड में ट्रेड होता रहा और फिर मजीद गिर गया। इस वक्त $82 फी बैरल की सतह पर आ गया है। यानी जंग शुरू होने के बाद जो बेपनाह इजाफा हुआ उसमें नुमायां कमी आ चुकी है, मगर एक्टिविटी इंतहा से ज़्यादा वोलेटाइल है और कीमतें दोबारा बढ़ने का खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि जिस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है वो बंद है। और हमने गुज़िश्ता हफ्ते आपको बताया था कि ये रास्ता बंद रहा तो एक बड़ा बहरान ये आएगा कि अरब ममालिक के पास तेल ज़मीन से निकालने के बाद उसे स्टोर करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ममालिक सिर्फ 25 दिन तक तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखते हैं और अब वही हो रहा है। और इन ममालिक को अपने तेल के जिन कुओं से प्रोडक्शन बंद करनी पड़ रही है, उन्हें दोबारा इतनी प्रोडक्शन पर लाने में जंग ख़त्म होने के बाद भी वक्त दरकार होगा, क्योंकि तेल और गैस की मुकम्मल प्रोडक्शन स्विच ऑन करते ही फ़ौरन नहीं शुरू हो जाती है। इस वक्त कुवैत के पास तेल ज़ख़ीरा करने की जगह ख़त्म हो रही है और उसने ईरान जंग के 1 हफ्ते के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है। रिफाइनरीज़ के ऑपरेशंस बंद होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि रिफाइनरीज़ के पास तेल रिफाइन करने के बाद उसे स्टोर करने की जगह ख़त्म हो गई है। कुवैत तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का 5वां बड़ा प्रोड्यूसर है और जंग से पहले रोज़ाना 25 लाख बैरल तेल की पैदावार कर रहा था। इराक से भी तेल की पैदावार में 60% की कटौती कर दी गई है, यानी 43 लाख बैरल्स रोज़ाना से कम करके इराक ने अपनी पैदावार 18 लाख बैरल्स रोज़ाना कर दी है। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है। जबकि कतर के बाद बहरीन की मरकज़ी ऑयल कंपनी ने भी अपनी रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन लगने और उससे नुकसान होने के बाद फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया है और प्रोडक्शन बंद कर दी है। यानी बहरीन भी मुआहदों के मुताबिक तेल सप्लाई नहीं कर पाएगा। जबकि सऊदी अरब, जो खित्ते का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने अपनी ऑयल प्रोडक्शन रेड सी की तरफ मुंतकिल कर दी है, मगर वहाँ सऊदी अरब के पास सिर्फ 50 लाख बैरल्स तेल सप्लाई करने की सलाहियत मौजूद है, जो कि जंग से पहले सऊदी अरब की यौमिया पैदावार का तकरीबन 70% है। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव अमीन नासिर का कहना है कि अगर ईरान जंग तवील हुई तो इसके तबाहकुन नताइज होंगे। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब रेड सी में यानबू पोर्ट के जरिए अपनी 70% तेल की सप्लाई जल्द बहाल कर देगा, यानी 50 लाख बैरल सऊदी अरब से दुनिया को पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये बात वाज़ेह हो कि ईरान जंग से पहले सऊदी अरब अपनी तेल की सप्लाई का एक छोटा सा हिस्सा यानबू पोर्ट से सप्लाई करता था, बाकी सारी बरामदात स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से करता था, जो इस वक्त बंद है। सऊदी अरब ने माजी में यानबू पोर्ट तक तेल पहुंचाने के लिए अपने मुल्क में 746 मील तवील पाइपलाइन बनाई थी, ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर किसी भी खतरे की सूरत में रेड सी से तेल की सप्लाई की जा सके। सऊदी अरब के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के पास भी पाइपलाइन के जरिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बाईपास करके टर्मिनल के जरिए तेल सप्लाई करने की सलाहियत मौजूद है, मगर वो भी इतनी नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश के नतीजे में पैदा होने वाले बहरान का इजाला हो सके। अहम बात यह है कि तेल पैदा करने वाले इन ममालिक ने उन बहरी जहाज़ों में भी तेल स्टोर करना शुरू कर दिया है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से इन ममालिक से तेल लेकर आगे तो नहीं जा सकते, मगर समंदर में खड़े रहकर तेल को ज़ख़ीरा ज़रूर कर सकते हैं। मगर उन जहाज़ों की कैपेसिटी भी फुल हो चुकी है। 6 मार्च की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में सिर्फ 9 ऐसे बहरी जहाज़ नज़र आ रहे हैं जो तेल ज़ख़ीरा कर सकते हैं, और जैसे ही इन जहाज़ों को तेल से भर दिया जाएगा तो फिर सारा बोझ इन ममालिक की ज़मीन पर मौजूद स्टोरेज टैंक्स पर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से ना तो कोई जहाज़ इन तेल पैदा करने वाले ममालिक की पोर्ट्स पर आ पा रहा है और ना ही जा पा रहा है। और जो रहे सहे जहाज़ वहाँ मौजूद हैं, उनमें से हर जहाज़ में तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 20 लाख बैरल्स है, और इतना तेल तो सऊदी अरब रोज़ाना सिर्फ 5 घंटे में पैदा कर लेता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक
ट्रैकिंग डेटा से खित्ते में 74 जहाज नजर आ रहे थे, जिनमें से 2/3 जहाज तेल से भरे हुए थे, जबकि 5 लोडिंग टर्मिनल पर मौजूद थे, जबकि मुतादिद दीगर जहाज या तो इराक में स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर ईरान से मुंसलिक हैं। यानी 3 दिन पहले तक सिर्फ 9 बड़े बहरी जहाज खाली थे और खित्ते में नजर आ रहे थे। और इस सब का फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका के हरीफ रूस को हो रहा है, क्योंकि पहले अमेरिका ने भारत को इजाज़त दी कि 1 महीने के लिए रूसी तेल खरीद ले, ताकि ईरान जंग से पैदा होने वाले तेल की कमी को पूरा किया जा सके। और अब अमेरिका ने यह इंदिया दे दिया है कि दीगर ममालिक को भी ये इजाज़त दी जा सकती है और इसमें तौसी भी की जा सकती है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि हमने भारत पे से रूसी तेल खरीदने की पाबंदी हटाई और दीगर ममालिक से भी हटा सकते हैं, ताकि दुनिया में तेल की आर्जी कमी को पूरा किया जा सके। जबकि यूरोपीय मुल्क स्लोवाकिया ने कहा है कि वो इस साल रूस से और ज़्यादा गैस खरीदेगा और मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी गैस कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि वो अप्रैल में 100% ईंधन की ज़रूरियात रूस से ख़रीदारी करके पूरी करेगा, जो कि गुज़िश्ता साल से 33% ज़्यादा ख़रीदारी होगी। ये बात वाज़ेह हो कि यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय यूनियन ने जनवरी 2027 तक रूस से तमाम गैस की ख़रीदारी ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिसमें तवील मुद्दती मुआहदे भी शामिल हैं। और अब ईरान जंग ने अमेरिका के इत्तेहादी यूरोप को मुश्किल में डाल दिया है और इस सूरत हाल में रूसी सदर पुतिन ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान कर दिया था कि रूस इस बात पर गौर करेगा कि यूरोप को गैस की फ़रोख्त ख़त्म करके दीगर मार्केट्स में बेहतर रेट्स पर अपनी गैस फ़रोख्त करे। यानी वो रूस जो 1 हफ्ता पहले तक अपना तेल और गैस सस्ते रेट्स पर नहीं बेच पा रहा था क्योंकि ख़रीदारों को अमरीकी पाबंदियों का ख़तरा था, अब महंगा भी बेच रहा है और ज़्यादा भी बेच रहा है और यूरोप को ना बेचने की धमकियां भी दे रहा है। फिर कल यूरोपीय मुल्क हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बन ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि वो बढ़ती हुई तेल और गैस की कीमतों का मुकाबला करने के लिए रूसी तेल और गैस की दरामद पर से यूरोपीय पाबंदियां हटा दे। और इस बयान के चंद घंटों बाद रूसी सदर पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अब रूस एक शर्त पर अमेरिका के इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक को तेल और गैस बेचेगा, और वो ये है कि वो रूस के साथ तेल और गैस खरीदने के तवील मुद्दती मुआहदे करें। अल जज़ीरा के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने टीवी पर खिताब में कहा कि रूसी कंपनियों को मशरिक़ वस्ता में जंग का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा तेल और गैस मार्केट में बेचना चाहिए। पुतिन ने मज़ीद कहा कि अगर यूरोपीय कंपनीज और कस्टमर्स अचानक अपना रवैया बदलते हैं और हमारे साथ तवील मुद्दती ताउन के लिए तैयार होते हैं जो हर किस्म के सियासी दबाव से आज़ाद हो, तो फिर हम भी यूरोप के साथ काम करने को तैयार हैं। यानी अमेरिका और इसराइल की ईरान जंग ने 1 हफ्ते में हालात और मामलात इतने बदल दिए हैं कि अब भारतीय रिफाइनरीज के साथ साथ दीगर ममालिक खरीदारी के लिए लाइन में लगे हैं और यह अमेरिका की इजाज़त से हो रहा है। वही अमेरिका जो ईरान जंग शुरू करने से पहले ये कह रहा था और अपने हरीफों और हलीफों को धमकियां और ताने दे रहा था कि जो रूस से तेल खरीद रहा है वो तो असल में यूक्रेन जंग के लिए रूस को फाइनेंसिंग फराहम कर रहा है। एक और दिलचस्प बात सुनिए, चीन भी अमेरिका का हरीफ है और ईरान के करीब है और सदर ट्रंप की ईरान जंग के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद की हुई है और सैकड़ों जहाज आसपास के इलाकों में लंगर अंदाज होकर खड़े हैं। मगर ईरान या तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से सिर्फ अपने जहाज़ों के जरिए अपना तेल बेच रहा है, या फिर अगर ईरान ने अपने अलावा कुछ जहाज़ जाने दिए हैं तो वो चीनी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा दिखाता है कि हफ्ते को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से एक चीनी जहाज़ गुजरने दिया गया जो मुत्तहिदा अरब अमारात से चीन के लिए कार्गो लेकर जा रहा था, और ये 1 हफ्ते में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाला किसी चीनी कंपनी का दूसरा जहाज़ था। जुमेरात को भी आयरन मेडिन नामी एक बड़े जहाज़ को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने दिया गया जब उसने अपना डेस्टिनेशन सिग्नल तब्दील करके चाइना ओनर कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ दर्जनों तेल और गैस से भरे जहाज़ समंदर में खड़े हैं मगर उन्हें गुजरने नहीं दिया जा रहा। जुमे को सदर ट्रंप ने जहाज़ों के लिए $20 अरब री इंश्योरेंस प्रोग्राम का ऐलान किया ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने का रिस्क ले सकें। इससे पहले सदर ट्रंप ने यह ऐलान भी किया था कि अमेरिका की नेवी इन बहरी जहाज़ों के साथ सिक्योरिटी फराहम करते हुए जाएगी, और ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह चैलेंज दिया था कि जहाज़ गुजार कर दिखाओ, और अब तक ट्रंप के दावे ही साबित हुए हैं। जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक tankertrackers.com के डेटा का जायजा लेने से पता चलता है कि ऐसे वक्त में कि जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया के दीगर ममालिक के लिए बंद है तो ईरान ने जंग के बाद बड़ी मिकदार में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से अपना तेल बेचा है। ईरान ने 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बैरल्स स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से सप्लाई किया है, जबकि हो सकता है कि असल मिकदार इससे भी कहीं ज़्यादा हो, क्योंकि जंग की वजह से जहाज़ों को ट्रैक करने वाली सैटेलाइट फीड अब डिले के साथ मौसूल हो रही है।